हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले आपको कौन कौन से ब्लड रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है और क्या आपकी सर्जरी बिना ब्लड रिपोर्ट्स करवाए आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा सकते हो कि नहीं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस लेनी है कौन कौन से ब्लड रिपोर्ट कराने हैं। यूजुअली हम कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे हम सीबीसी बोलते हैं, कोएगुलेशन प्रोफाइल, सीरोलॉजी करते हैं, शुगर लेवल्स करते हैं, कभी कभी लिपिड प्रोफाइल भी करते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल आपका देख लिया, कभी थायराइड प्रोफाइल भी चेक करनी पड़ती है, कभी ईसीजी भी करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स एज, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी क्या हिस्ट्री है, उनकी क्या फैमिली हिस्ट्री है, इनके ऊपर से डिसाइड किया जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले आपको कौन कौन से रिपोर्ट करने होते हैं। और अब हम ये जानते हैं कि ये रिपोर्ट करना इम्पोर्टेंट क्यों है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। हाय, मैं हूँ डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट आरक्यूसी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया. After doing thousands and thousands of hair transplant and implanting more than 1 million of hair follicles, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ ब्लड रिपोर्ट्स के बारे में जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो आइए जानते हैं कि ब्लड रिपोर्ट्स क्यों बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्जरी से पहले। तो ब्लड रिपोर्ट करने से एक प्रॉपर प्लानिंग मिलती है, उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि भाई कोई अगर आपके रिपोर्ट्स में कुछ भी फ्लक्चुएशंस है तो आपके जो डॉक्टर्स है उनको पता लग सकता है कि क्या मैनेजमेंट करना है। सो आपका सर्जरी से पहले क्या मैनेजमेंट करना है, ड्यूरिंग सर्जरी क्या मैनेजमेंट करना है और सर्जरी होने के बाद क्या केयर करनी है। इन शॉर्ट, ब्लड रिपोर्ट से आपका जो ओवरऑल जो आउटपुट है उसमें ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसमें आपको आउटपुट ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो मैं आपको थोड़े एग्जांपल शेयर करूँगा। फॉर एग्जांपल, जो आपके ब्लड रिपोर्ट्स में सीबीसी किया जाता है यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, उससे डॉक्टर को क्या पता चलता है, क्या आप अनेमिक तो नहीं हो, क्या आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये जानने से क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप अनेमिक हो तो आप कुछ मेडिसिन वगैरह लेके उसको करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन है तो आपके बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और भी बहुत सारी, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाना, टेकिकार्डिया जिसे बोलते हैं, ऐसी सब प्रॉब्लमें हो सकती है ड्यूरिंग सर्जरी। तो जो हीमोग्लोबिन का लेवल है, जो वाइट ब्लड सेल का लेवल है, जैसे कि अगर आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो WBC जो काउंट बोलते हैं वो बढ़ जाएगा। तो अगेन आपको पहले मैनेज करना है और फिर आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा। तो इस तरह से आपका जो कंप्लीट ब्लड काउंट है उससे आपके बॉडी का पूरा जो भी सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक डॉक्टर के सामने आता है। सो सीबीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फिर आपकी कोएगुलेशन जो प्रोफाइल होती है वो चेक की जाती है। वो क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम है, क्लॉटिंग टाइम है, तो उससे पता चलता है कि आपका अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो कितने टाइम में रुक रहा है, उसको क्लॉट होने में कितना टाइम हो रहा है लगता है, क्या वो जल्दी तो क्लॉट नहीं हो रहा है, क्या उसको क्लॉट होने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है। सो अगेन, अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो काफ़ी टाइम ये जो स्क्रीनिंग होती है उसमें समझ में आ जाता है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है। डेफिनेटली आप वो प्रॉब्लम को कुछ मेडिकेशन और ट्रीटमेंट लेके उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। इसी तरह कभी कभी हम नए डायबिटिक पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको खुद को नहीं मालूम होता है कि हमें डायबिटीज़ है, बट जब अब सर्जरी के लिए हम जब उसको स्क्रीनिंग करते हैं तो उस टाइम पर ये रिपोर्ट की मदद से हमें पता चलता है कि ये पेशेंट का शुगर लेवल है वो जो काफ़ी हाई है। जो डायबिटीज़ होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले आप उसको कंट्रोल करें, मैनेज करें, क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल हाई है तो सर्जरी तो मे बी आपका हो जाएगा, लेकिन उसके बाद होने वाला जो हीलिंग है उसमें आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगेन, टू स्क्रीन फॉर डायबिटीज़, शुगर लेवल्स हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लड रिपोर्ट्स करवाएं। उसी तरह थायराइड है या फिर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो ये सारी बीमारियों के स्क्रीन करने के लिए एक बार इम्पोर्टेंस होता है कि आप ब्लड रिपोर्ट करवाएं। सो बेसिकली आपके जो ब्लड रिपोर्ट्स है सर्जरी से पहले वो एसेंशियल है एक ऑप्टिमाइजेशन के लिए, इम्प्रूवाइजेशन के लिए, आपका सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद
होने वाली घटनाओं को मैनेज करने के लिए। सो अल्टीमेटली इट इम्प्रूव्स योर सेफ्टी एंड गिव्स यू बेटर आउटपुट, बेटर रिजल्ट्स। तो ब्लड रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की सेफ्टी के लिए नहीं होते, एक तरह से वो आपके जो हेल्थ वर्कर्स है, यानी कि आपके जो डॉक्टर्स है, आपका जो स्टाफ है, आपके जो नर्स है, जो आपके ऊपर हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हैं, उनको भी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? कभी कभी कुछ कंडीशंस, कुछ वायरल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस है। ये वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो फैलते हैं कांटेक्ट में आने से, टच में आने से, ब्लड के कांटेक्ट से। ये जो बीमारियां होती है वो फैलती है। कभी कभी ड्यूरिंग परफॉर्मिंग प्रोसीजर हमें भी इंजरी हो जाती है। तो इस तरह के कंटामिनेशन से बचने के लिए भी ब्लड रिपोर्ट करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर नीडल प्रिक इंजरी होती है तो हमें भी पता चलता है कि हमें क्या प्रिकॉशन करना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है। और अगर आप हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो या HIV पॉजिटिव हो, वो उस सिनेरियो में भी हम कुछ प्रिकॉशन करके आपकी जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है उनको परफॉर्म करते हैं। तो इस रीज़न से सीरोलॉजी टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सर्जरी से पहले आपके ब्लड रिपोर्ट हो। तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन क्वेश्चन के बारे में कि क्या ब्लड रिपोर्ट किए बिना आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो? तो जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहो वो ब्लड रिपोर्ट्स के बिना करो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है आपकी खुद की सेफ्टी का। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके ऊपर जो सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं वो हेल्थ वर्कर्स का। सो डेफिनेटली इट्स अ बिग नो, विदाउट ब्लड रिपोर्ट्स वी आर नॉट गोइंग टू do your hair transplant surgery because it is an elective procedure। इमरजेंसी सिचुएशन में काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस रहती है कि जब ड्यूरिंग सर्जरी आपके ब्लड रिपोर्ट किए जाते हैं, बट दिस इज हेयर ट्रांसप्लांट इज़ वेरी वेल प्लान्ड प्रोसीजर। तो यस, इट्स डेफिनेटली यू हैव टू डू ब्लड रिपोर्ट्स बिफोर योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। और अच्छी बात ये है कि अभी देखो, पहले क्या होता था, जब ये सब ब्लड रिपोर्ट्स करने की जो टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, उस टाइम पर तो लोगों को के पास कोई चॉइस नहीं होती थी। तो उस वजह से उनको विदाउट डूइंग ब्लड रिपोर्ट्स जो भी प्रोसीजर है उनके थ्रू जाना पड़ता था। तो उसकी वजह से बाद में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते थे, मतलब कि सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे हमने पहले डिस्कस किया। सो अगर आप अच्छे से देखें और अच्छे से समझें तो आपको पता चलेगा कि ब्लड रिपोर्ट करवाना वो आपके ऊपर कॉस्ट बर्डन नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत ही अच्छी एक फॉर्चुनेट थिंग भी आप गिन के चल सकते हो कि लोगों को वो पहले के दिनों में नहीं मिलता था, आपको वो मिल रहा है। सो आप समझ सकते हो कि ब्लड रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस सिर्फ कितना है। वो सिर्फ आपको फाइनेंशियल बर्डन देना नहीं है, लेकिन उससे काफ़ी और चीज़ें भी आपके लिए इजी हो जाती है, आपके डॉक्टर्स के लिए इजी हो जाती है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ब्लड रिपोर्ट्स यूजुअली जो आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है उससे पहले करने होते हैं। तो एक आपका हो जाता है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। दूसरा है आपके शुगर लेवल, जिसमें हम कभी कभी RBS एंड PPBS दोनों करवाते हैं, कभी सिर्फ RBS करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका कोएगुलेशन प्रोफाइल, जहाँ पर हम ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, इनकी टेस्टिंग होती है। और इसके साथ कभी कभी आपकी एज अगर ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में हमें ECG करना है, लिपिड प्रोफाइल भी देखनी है, और अगर कुछ भी साइंस और सिम्टम्स है थायराइड रिलेटेड या फैमिली हिस्ट्री है तो कभी कभी हम थायराइड प्रोफाइल भी चेक करते हैं। सो ये हो गया आपका कंप्लीट लिस्ट जो आपको चाहिए। बट अगेन, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्लान करवा रहे हो तो आपको ये लिस्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। आपको यूज़ करनी है आपके डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई लिस्ट। आई होप कि ये वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में हमारा जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पर हमारे टीम के साथ बात कर सकते हो। वो डेफिनेटली आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।